अपोजिशन 43 और ट्रेजरी 43। एक तशरीफ रखें जी, एक मिनट जी, तशरीफ रखें जी। अभी चेयर की बात है तो आई विल गो विद द ट्रेजरी बेंचेस जी। पीटीआई ने ऑपोजिशन को एक वोट से शिकस्त दे दी। सेनेट में हुकूमत की एक और बड़ी कामयाबी। तादाद बराबर होने के बावजूद स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। बिल के हक में 44 और मुखालिफत में 43 वोट पड़े। ऑपोजिशन अरकान का चेयरमैन सेनेट डाइस के सामने एहतजाज। चेयर फैसिलिटेट करती हुई नजर आ रही है। कोई चेयर फैसिलिटेट नहीं कर रही है। मेरी मुस्तफा एक बात सुने, देखिए ये गलत बात है। चेयरमैन साहब गुजारिश ये है, सिर्फ एक गुजारिश सुने, मेरी एक गुजारिश सुने। आपने इन्हें 20 जब गवर्नमेंट अगर अपना बिल ले ही नहीं करे, मैं क्या कर सकता हूँ मुस्तफा? आप कर सकते हैं। ऐवान बाला में हुकूमती बिल्स की मंजूरी पर अपोजिशन सीख पा। मुस्तफा नवाज खोखर ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को जानिबदार करार दे दिया। रिमार्क्स पर हुकूमती सेनेटर्स का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। फैसल जावेद का मुस्तफा नवाज खोखर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। एक और दिन एक और कामयाबी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा अदम एतमाद का ख्वाब देखने वाले ऐवान बाला में भी नाकाम हो गए। फारूक हबीब बोले, सेनेट में हुकूमत की एक और बड़ी कामयाबी। अदम एतमाद वालों के खिलाफ अदम एतमाद हो गया। बलोचिस्तान एक मरतबा फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। सुई में बारूदी सुरंग के धमाके में आर्म्ड फोर्स और लेवीज के 4 अहलकार शहीद। वाक़े में 8 अफराद जख्मी भी हुए। शोहदा में साबिक वज़ीर दाखिला के एक कज़न भी शामिल हैं। सरफराज बुगटी की सूबाई हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट ना होने के बराबर है। हर हुकूमत की तरह इस हुकूमत ने भी हमें दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ रखा है। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर नामालूम दहशतगर्दों की गाड़ी पर फायरिंग। वाक़े में बाप बेटे समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 2 अफराद जख्मी भी हुए। पेशावर में भी फायरिंग से 2 अफराद जाबाक हो गए। मरने वालों में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाह खालिद भी शामिल। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। चाकी में 2 अफराद को कत्ल करके सहरा में फेंक दिया गया। दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लेवी जराये के मुताबिक मकतूलीन में एक का ताल्लुक चाकी और दूसरे का खारान से है। लाशें दालबदीन के शेख फहद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। टिकटॉक का शौक एक और जिंदगी निगल गया। हैदराबाद में लड़की टिकटॉक बनाते हुए जान से हाथ धो बैठी। 14 साल अनम मुबैना तौर पर गोली लगने से जख्मी हुई। दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने बाकी की तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर के साने अनारकली में अहम पेशरफ। SPCTD की सरबराही में GIT तश्कील दे दी गई। जराये के मुताबिक ISI और IB के मेंबरान भी GIT में शामिल होंगे। DSP मोहम्मद अशरफ और इंस्पेक्टर मुनीर अहमद बतौर मेंबर्स GIT में शामिल होंगे। कराची पुलिस की गफलत और लापरवाही। दुआ मंगी कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम को 2 पुलिस एहलकारों के हमरा तारिक रोड के शॉपिंग मॉल में देखा गया। दोनों एहलकार गिरफ्तार। मुलजिम की तलाश जारी। वजीर आला सिंध का नोटिस। IG और सेक्रेटरी दाखिला को सख्त कार्रवाई की हिदायत।
आवाम पर फिर से पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा लाहौर। दरियाए रावी किनारे रग झोंक के मुकाम पर अवाम से गुफ्तगू। कहा, दरियाए रावी खत्म होकर सीवरेज नाला बनता जा रहा है। हाई कोर्ट में रावी प्रोजेक्ट केस सही से पेश नहीं हुआ। इमरान खान का प्रोजेक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का भी ऐलान। अपोजिशन का मार्च किस तरह रोका जाए? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिकमत अमली के लिए लाहौर यात्रा। वज़ीर आला पंजाब और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात। PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत मुखालिफ मार्च को रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। हम गंबट को मेडिकल सिटी डिक्लेयर किया जाए, मगर मैं समझता हूं कि CM साहब बिल्कुल सही कह रहा है कि गंबट आज से पाकिस्तान का मेडिकल कैपिटल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गंबट को पाकिस्तान का मेडिकल कैपिटल करार दे दिया। गिम्स में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो की इमरान खान और नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा, मियां साहब की हुकूमत ने इसका नाम वज़ीर-ए-आज़म स्कीम रखा और इमरान खान ने इसका नाम सेहत कार्ड रख दिया, लेकिन ये आज तक इसको ढंग से नहीं चला सके। इमरान खान के आने के बाद करप्शन में इजाफा हुआ। PTI के डोनर्स और सपोर्टर्स को नवाजा गया। लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। का कोई लॉन्ग मार्च जाया नहीं होता। अपोजिशन के साथ आवाम भी सड़कों पर आए। कराची का मेयर कौन बनेगा नहीं जानते। इब्तिदाई दिनों में सूबाई हुकूमत ने धरना नजरअंदाज किया। शहर और मेयर के इख्तियार के लिए निकले हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कई मामलात पर मुज़ाकरात होते रहेंगे। उन्हें एहसास हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने जो उन्हें कमाल होशियारी से बेवकूफ़ बनाया है, बल्कि मैं कहूँगा मामू बना दिया। हाफिज नईम उर रहमान भाई मामू बन गए हैं, और क्योंकि शहर का मसला था और शहर की बात कर रहे थे तो पूरे शहर के मामू बन गए। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी में मुआहिदा। MQM पाकिस्तान की शदीद तनकीद। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने हाफिज नईम उर रहमान को मामू बना दिया। जमात इस्लामी ने अपने हिस्से की बोटी लेने के लिए बल्दियाती बकरा काट दिया। जावेद हनीफ बोले, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के जाल में फंस गई है। हम आर्टिकल 14A की बात कर रहे हैं, जबानी बातें नहीं। हमारी तकसीम इंतशार बहुत हीच है, बहुत मामूली बात है। असल में मैं तो एक बड़े कॉज के लिए, और वो बड़ा कॉज 2013 का काला कानून है, मरदमशुमारी है, गैर आईनी कोटा सिस्टम का निफाज है, K4 पर कोई अमल दरामद शुरू नहीं है, पिंग पोंग बना हुआ है वफाक और सूबे के दरमियान। 30 अरब से ज्यादा रुपए खर्च हो गए। कराची के लिए तमाम जमातों को एक पेश पर आना होगा। तमाम जमातें MQM के साथ खड़ी होंगी तो जागीरदारों को भागने नहीं देंगे। सरबरा MQM बहाली तंजीम फारूक सत्तार की प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ डील की है। कराची में जाली मरदमशुमारी के जरिए आबादी को कम दिखाया गया। MQM ने मुराद अली शाह के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त MQM के रहनुमा महफूज यार की जानिब से सिविल लाइन थाने में दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर रैली पर लाठी चार्ज और शेलिंग की गई थी। दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।
कोरोना के नए केसेस और अमवात में गैर मामूली इजाफा। 24 घंटों के दौरान मजीद 8,183 अफराद वायरस में मुब्तला। 30 मरीज लुक़्मे अजल भी बने। कोरोना के मस्बत केसेस की मुल्की शरह 12% के करीब जा पहुंची। कराची का मास वैक्सीनेशन सेंटर गैर फाल। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर के मुलाजमीन का 9 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज 5वें रोज भी जारी। वैक्सीनेटर्स और डेटा ऑपरेटर समेत 250 मुलाजमीन की हड़ताल जारी। शहरी मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान का एक मरतबा फिर फराख दिली का मुजाहरा। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय शहरी सिका खान को पाकिस्तान में मुकीम अपने भाई से मिलने के लिए वीजा जारी कर दिया। मोहम्मद सिद्दीक और उनके खानदान के दीगर अफराद पाकिस्तान में मुकीम हैं। 1947 में अलहदगी के वक्त दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ गए थे। Smeed smears it. Leg side and picked off. Shot. नेशनल स्टेडियम कराची में सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ शानदार आगाज। ओपनिंग बैटर्स का ज़ल्मी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। एहसन अली और विल स्मिथ की निस्फ सेंचुरियां। दोनों खिलाड़ियों ने चौकों छक्कों की बरसात कर दी। पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स और फील्डर्स मुखालफिन को रोकने में नाकाम। लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में नौजवान मुसव्विरों की पेंटिंग्स नुमाइश के लिए पेश। नए मुसव्विरों ने अपने तख़य्युलात को रंगों में इस तरह ढाला कि देखने वाले दंग रह गए। और उर्दू के मुमताज़ शायर और नात खां मुजफ्फर वारसी की 11वीं बरसी। वारसी ने अपनी नातों और हमद की बदौलत दुनिया भर में शोहरत पाई। खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी मिला।